इतिहास। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? पुर्तगाल एवं स्पेन ने। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 1773 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? थॉमस जेफरसन ने। ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल किस समस्या से संबंधित था? आर्थिक समस्या से। झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? बिरसा मुंडा। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? संथाल से। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का नारा उद्घोषित किया? सिंगापुर से। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? नागपुर सत्र में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की? बेलगांव में 1924 ईस्वी में। गांधी जी की दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? नमक सत्याग्रह। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसे वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना किया? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने अवध किसान सभा की स्थापना किया था? बाबा रामचंद्र दास ने। आनंद मठ की रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? अब्दुल गफ्फार खान। कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? सिलाव, नालंदा। भागलपुर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था? चीन में। 1917 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने किया था? सेठ हुकुमचंद ने। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किया था? मेजनी ने। यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किसने पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषणा किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाए जाएं? केलॉन्ग ब्रिएंड पैक्ट ने। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? उन प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स किसके द्वारा लिखी गई है? डेविड हार्डीमैन द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बना था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भूगोल। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट। भारत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः क्या है? 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा
निवासी नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील। किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है? कावेरी नदी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है? उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ी। भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक नवीनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? चिपकू आंदोलन। कौन सा राज्य भर के सभी घरों की छत पर वर्षा जल संचय संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है? तमिलनाडु। भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती किस स्थान पर की गई थी? बाबा बुदन की पहाड़ी पर। कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार। भारत में कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़ते हुए हैं? सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात। मिसमी, बरैल और लुसाई क्या है? पहाड़ियाँ। असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है? 4400 मीटर। पेनार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नंदी पहाड़ी, कर्नाटक। जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है, कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में। पश्चिमी हिमालय में उष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा क्या है? औसत सागर तल से 1524 मीटर। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल और गुजरात। महाभारत लेख नामक पर्वत कहाँ स्थित है? महाभारत लेख नामक पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल में। राजनीतिक विज्ञान। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला शामिल थी राजकुमारी अमृत कौर। भारत के संविधान में किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? कोई भाषा नहीं। हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा मिला है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान सभा में उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? 73वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(1) किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना था? केरल ने। संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को क्या कहा जाता है? संसद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? अनुच्छेद 340। क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ। समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? वित्त आयोग से। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? आंध्र प्रदेश में। ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? धन विधेयक।
लोकतंत्र के अंतर्विरोध को इंगित करने के लिए किसे द एम्पल कार्ट नामक नाटक लिखा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। द बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखे? प्रताप भानु मेहता ने। भारत के संविधान को किसने बनाया? भारत के संविधान सभा ने। किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था? भारत। भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर कौन सा है? पंचायत। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार कौन सा है? चुनाव। भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानांतरित करना चाहा? रॉबर्ट डहल ने। अर्थशास्त्र। देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। वर्तमान में भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना क्या कहलाता है? सतत विकास। 6 से 10 वर्ष के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को क्या कहा जाता है? शुद्ध उपस्थिति अनुपात। सरकार द्वारा निर्धारित व्यापक बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? जीविका।